कड़ाके की सर्द रात थी। पहाड़ों के बीच बसा वह छोटा सा गांव पूरी तरह बर्फ की आगोश में सिमटा हुआ था। हवा बर्फ की सुइयों की तरह शरीर में चुभ रही थी। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से टकराकर आती ठंडी हवाएं मानो किसी गरीब की लाचारी पर हंस रही हों। इसी सन्नाटे के बीच रमेश, एक दुबला पतला लकड़हारा, कांपते हाथों से कुल्हाड़ी चला रहा था। हर वार के साथ उसकी सांसें और भारी होती जा रही थीं। हे भगवान, ठंड से हाथ सुन्न हो गए हैं, लेकिन काम रुका तो घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ जाएगा। उसके पुराने कपड़ों से ठंड सीधे शरीर में उतर रही थी। थोड़ी सी लकड़ी समेटकर वह भारी कदमों से घर की ओर लौट पड़ा। घर के अंदर उसकी पत्नी सीता अपनी छोटी बेटी गुड़िया को सीने से लगाए बैठी थी। आज फिर देर हो गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। और गुड़िया ठीक है ना? ठंड बहुत बढ़ गई है और गुड़िया को इस पुराने कंबल में बहुत ठंड लग रही है। रमेश चुप हो गया। उसकी खामोशी में बेबसी थी और आंखों में उन सवालों का बोझ जिनका कोई जवाब उसके पास नहीं था। अगले दिन रमेश फिर से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर जाता है। मुझे गुड़िया के लिए नया कंबल लेना होगा और उसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। घने जंगल की खामोशी के बीच रमेश की नजर अचानक एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। कड़ाके की ठंड में कांपते शरीर के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। उसकी बुझी हुई आंखों में बेबसी साफ झलक रही होती है, मानो जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। रमेश का दिल बेचैन हो उठता है। वह धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। हर कदम पर ठंडी हवा उसकी हिम्मत आजमाती है। पास पहुंचते ही वह उसकी कांपती हालत देखकर समझ जाता है कि उसे मदद की सख्त जरूरत है। माँ, आप इस हालत में यहाँ कैसे? बेटा, रास्ता भटक गई हूँ। शरीर साथ नहीं दे रहा। कोई बात नहीं माताजी, मैं आपको किसी सुरक्षित और ठीक जगह पर छोड़ देता हूँ ताकि आप आराम कर सकें और फिर अपनी यात्रा आगे जारी कर सकें। रमेश बूढ़ी माताजी को लेकर पास की एक गुफा की ओर बढ़ता है ताकि वे वहां कुछ देर आराम कर सकें। रमेश बूढ़ी माताजी को पास ही की एक गुफा के पास ले जाता है। वो आग जलाता है और माताजी को आग के पास बिठा देता है ताकि वे आराम कर सकें। माताजी ने अपनी पुरानी झोली खोली। उसमें से निकाला एक पुराना मोटा ऊनी स्वेटर। स्वेटर साधारण दिखता था, लेकिन उससे अजीब सी हल्की गर्माहट निकल रही थी। बेटा, यह स्वेटर रख लो। माँ, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? आपके पास तो यही होगा। बेटा, ये कोई साधारण स्वेटर नहीं है। ये एक जादुई स्वेटर है। जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए गर्माहट और अपनापन रहेगा, तब तक ये स्वेटर तुम्हें गर्म रखेगा। मैं वादा करता हूँ माँ, इस गर्मी को कभी स्वार्थ से ठंडा नहीं होने दूंगा। अब तुम घर जाओ और अपने परिवार का ध्यान रखना। मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरी चिंता मत करो बेटा, तुम जाओ। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ।
रमेश माता जी को प्रणाम करता है और वहां से अपने घर की ओर चल देता है। रमेश, ये स्वेटर कहाँ से लेकर आए हो? ये स्वेटर मुझे एक बूढ़ी माँ ने दिया है, जो जंगल में मुझे मिली थी। कल मैं इस स्वेटर को पहनकर लकड़ी काटने जाऊंगा। ठीक है, अभी आप थोड़ा आराम कर लीजिए। अगले दिन सुबह सुबह रमेश स्वेटर पहनकर लकड़ी काटने निकल जाता है। रमेश को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी और वह दोगुनी गति से लकड़ी काट रहा था। वह ढेर सारी लकड़ियां समेटकर गांव की ओर लौट पड़ा। रमेश ने कुछ लकड़ियां व्यापारी को बेच दी और बची हुई लकड़ियां घर ले गया। स्वेटर की वजह से रमेश रोज जंगल जाता, ढेर सारी लकड़ियां लाता और उन्हें रोज व्यापारी को बेच देता। धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। उसने काफी पैसे जमा कर लिए और आखिरकार अपने परिवार के लिए एक नया घर ले लिया। रमेश की तरक्की को उसका पड़ोसी मोहन चुपचाप देख रहा था। भाई रमेश, इतना पैसा कैसे कमा लिया? इतनी ठंड में तो काम करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ नहीं मोहन भाई, ये तो बस कड़ी मेहनत का कमाल है। मैंने दिन रात एक करके काम किया है। अच्छा है, मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगा। चलो, अभी मैं भी काम पर जाता हूं। समय बीतता गया और रमेश पैसे कमाने में इतना मग्न हो गया कि वह दूसरों की मदद करना भी भूल बैठा। समय के साथ स्वेटर का जादू धीमे धीमे कमजोर पड़ने लगा। अरे, आज ये स्वेटर गर्म क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं इसे क्या हो गया है। लेकिन रमेश यह भूल चुका था कि जंगल में मिली उस बूढ़ी माँ ने क्या कहा था कि यह स्वेटर तभी तक गर्म रहेगा जब तक उसके दिल में दूसरों के लिए अपनापन और गर्माहट बनी रहेगी। अगले दिन जब रमेश काम पर जा रहा होता है तो वह देखता है कि मोहन अपने घर के पास खड़ा कुछ बात कर रहा होता है। बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, मुझे पता है, पर अभी कोई काम नहीं मिला, इसलिए लकड़ियों का भी इंतजाम नहीं हो पाया। बाबा, फिर हम इस ठंड का मौसम कैसे काटेंगे? बेटा, मैं कुछ करता हूँ, शायद कहीं से थोड़ी लकड़ी मिल जाए। ये सारी बातें रमेश सुन लेता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि वह दूसरों की मदद करना भूल गया था। दिल में ग्लानि लिए वह बिना कुछ कहे सीधे अपने घर की ओर चल पड़ता है।
क्या हुआ? आप आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? सीता, हमें मोहन को कुछ पैसे और लकड़ियां देनी चाहिए। अचानक ऐसा क्या हुआ रमेश? मुझे एहसास हो गया है कि पैसों के लालच में मैं दूसरों की मदद करना भूल गया था। ठीक है, आप जाइए और मोहन की मदद कीजिए। रमेश कुछ लकड़ियां और पैसे लेकर सीधे मोहन के पास पहुंचा। मोहन, ये कुछ लकड़ियां रख लो और ये पैसे भी, इससे घर का गुजारा हो जाएगा। अरे रमेश भाई, धन्यवाद। मैं आपकी तरक्की से जलने लगा था, लेकिन आपने फिर भी मेरी मदद की। नहीं मोहन, गलती मेरी ही थी। मैंने बहुत देर कर दी तुम्हारी मदद करने में। अब आराम से अपने परिवार के साथ रहो और अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो बिना झिझक कहना। अच्छा, अब मैं चलता हूं। रमेश ने गांव में और भी लोगों की मदद की और उसके दिल में फिर से इंसानियत की गर्माहट लौट आई। जादुई स्वेटर की गर्माहट फिर से लौट आई। सीता, स्वेटर की गर्मी फिर वापस आ गई। अच्छा हुआ रमेश, अब कभी दूसरों की मदद करना मत भूलना। इसके बाद रमेश ने फिर से मेहनत करना शुरू किया और पूरे दिल से गांव वालों की मदद करने लगा।